अगर आप भी किसी से प्यार करते हो और आप इस रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी वे में, ठीक है। आज की रीडिंग में हम लोग टैरो रीडिंग नहीं करेंगे। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी वे में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है आपके किस्मत में, ठीक है। अगर आपने किसी से भी अपनी चार्ट रेडी करवाई है या फिर आपको थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, तो आज मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बात करूंगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा चलेगा। या फिर बहुत बार देखो गाइस, हमारी लाइफ में धोखे भी होते हैं, तो हमें कैसे सावधान रहना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज मैं क्लियर करूंगी और एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगी। देखो, कल की वीडियो जो मैंने डाली है उसके जस्ट 1 घंटे पहले कल मैंने 2 वीडियो डाली थी। जैसे जनरली मैं नहीं डालती हूँ कभी भी, लेकिन कल मैंने 2 डाली थी और उसमें एक में करियर में मैं पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर करके मैंने बताया है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ रहेगा तो क्या होगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, आपका बिजनेस, आपका शेयर मार्केट, ये सारी चीजें, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, सारी चीजों को मैंने क्लियर करा है बहुत डिटेल में। और वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको करियर में कोई इंटरेस्ट हो तो। और बाय द वे, आज मैं प्यार मोहब्बत के मैटर में देखूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्लियर करूंगी, या फिर कोई किसी भी तरह के अफेयर में हो रिलेशनशिप को क्लियर करूंगी, कब कौन सा प्लेनेट कहाँ रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है। आप अपना चार्ट वो जो ऐप में डाल करके डेट ऑफ बर्थ देखते हो ना गाइज, वो गलत होता है। आपको अपना मान के चलाओ, अगर आप किसी से बनवा रहे हो तो पतरा देख के, जो हाथ से बना होता है वो चार्ट, पतरा देख के जो बना रहेगा वो ऐसे हाथ से निकला हुआ रहता है सिंपल में, वही सही होता है। जो कंप्यूटर में डाल के या ऐप में डाल के देखा गया रहता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और हाथ का बना हुआ ही ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट होता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो, टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ही एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्यार मोहब्बत के मैटर में या कुछ भी। अब चलो मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है आपकी किस्मत में। अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास आपका चार्ट है तो इस तरह का रहता है, 12 खंड रहते हैं उसमें, ठीक है। आपके इस खंड को देखो, बेसिकली ये जो पहला घर है, ऐसा नहीं कि आप में एक नंबर होगा, यहाँ पे 1 से लेके 12 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है आपके में, ठीक है। इसको लेकिन पहला घर बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा घर बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, इसको 5वां बोलते हैं, ये 6ठा है, 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर है, ये 12वां घर है, ठीक है। तो ये जो पहला घर है ना, इसको लग्नेश भी बोलते हैं या एसेंडेंट लॉर्ड भी बोलते हैं। अब आपके लग्न में अगर राहु बैठा है, राहु जैसा प्लैनेट बैठा है, ठीक है, तो आप समझ लो कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी ना कभी हुए होंगे या होंगे, कभी ना कभी तो होंगे कंफर्म। और ऐसा इंसान, देखो ऐसा इंसान काफी धोखे भी खाता है अपनी लाइफ में और धोखा देता भी है, दोनों होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ही सिर्फ धोखा मिलेगा, धोखा आप दे भी सकते हो अगले को, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो पक्का होगा। ये जो 5th नंबर जो आप मैंने देख रहे हो आप, मैं मोटी मोटी बातें बता रही हूँ गाइस, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल समुद्र है। अगर कोई इंसान अपनी मान के चलो पूरी जिंदगी देता है ना एस्ट्रोलॉजी में, तो भी अगर वो अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं, तो समझ लो कि वो उस इंसान को कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये कोई बोल ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा समुद्र है। मैंने अपने 16 साल इस फील्ड में दिए हैं, फिर भी मैं अपने आप को बोलती हूँ कि भी मैं बहुत छोटी हूँ, इतना ही समझो आप। ये जो 5th नंबर घर है ना, यहां से बेसिकली प्यार मोहब्बत देखा जाता है। इस घर में अगर शुक्र जैसा प्लैनेट है, ठीक है, तो ऐसे इंसान के काफी अफेयर होते हैं, लेकिन अफेयर में भी ये सक्सेसफुल अफेयर होते हैं। मतलब कि आपका अफेयर तो होगा, पर वो अफेयर, एक इंसान तो ऐसा जरूर है, 1 या 2, जो कि आपसे ना काफी सच्चा प्यार करता होगा, आपसे प्यार सच्चा करता होगा, आपको दिल से चाहने वाला होगा। या फिर बृहस्पति जैसा कोई प्लैनेट है, क्योंकि देखो बृहस्पति जो प्लैनेट होता है, या शुक्र हुआ, बृहस्पति हुआ, ये सब प्लैनेट ना शुभ प्लैनेट बोले जाते हैं। वीनस, जुपिटर, ये जुपिटर वीनस दोनों प्लैनेट जो है बहुत शुभ होता है और ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसी 5th हाउस में अगर कोई पापी प्लैनेट बैठ जाए, पापी कौन कौन होते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, ठीक है, और सूर्य पापी नहीं, ये क्रूर प्लैनेट है, ठीक है, क्रूर प्लैनेट। तो ये सब प्लैनेट अगर बैठ जाए ना, तो इंसान को धोखा भी मिलता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसे मैरिज करना चाहते हो, तो मैरिज होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो 5th हाउस है, यहाँ पे अगर मंगल जैसा प्लैनेट बैठ जाए, या केतु जैसा प्लैनेट बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए, ठीक है, या फिर ये जो 5th हाउस है, इसमें
या फिर शनि बैठ जाए, ठीक है, राहु बैठ जाए, ठीक है ना, इस घर में, इस वाले घर में आप अपनी चार्ट में देख लेना। तो ये जो मंगल, केतु, सूर्य, शनि और राहु अगर बैठ जाए तो यहाँ प्यार में प्रॉब्लम होती है। या तो आप जिससे प्यार करते हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या फिर अगला आपको धोखा दे देगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूं, इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप धोखा खाने से बचो, इसलिए बता रही हूं। एक और बात है, अगर आपकी दशाएं में महादशा या अंतरदशा का जो लॉर्ड होता है, अगर शनि की महादशा चल रही है, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मंगल की चल रही है, ठीक है, या फिर सूर्य की चल रही है, ठीक है। सबसे खतरनाक होता है केतु, हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है केतु। अगर केतु का कुछ भी चल रहा है, इंसान पागल हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में। जैसे पानी में से मछली को निकाल देते बाहर ना, ठीक है, तो मछली तड़पती रहती है, बिल्कुल वैसी वाली हालत हो जाती है रिलेशनशिप में। या फिर चंद्रमा, चंद्रमा वैसे पापी प्लैनेट तो नहीं है, बट चंद्रमा में क्या होता है कि इंसान भटकता रहता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। ये लगभग केतु और चंद्रमा एक जैसा काम करते हैं, बट चंद्रमा पापी नहीं है, केतु पापी प्लैनेट है, तो केतु ज्यादा ज्यादा खतरनाक हो गया। समझ रहे आप इस चीज को। तो ये जब प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आपकी लाइफ में चल रही हो, स्पेशली अगर मान के चलो कि ये सारे प्लैनेट में से किसी का भी महादशा चल रहा हो और अंतरदशा भी इसी में से किसी एक का चल रहा हो, तब तो मतलब कि मान के चलो जिंदगी झंड हो गई आपकी, ठीक है। मतलब आपको धोखा मिलना ही मिलना है, या फिर वो अगला इंसान आपको इग्नोर करेगा ही करेगा, ऐसा होता है। तो पहले ही सतर्क हो जाओ आप कि अगला ऐसा ना हो कि मुझे धोखा दे दे। उसके बाद अगर मान के चलो यही सारे प्लैनेट है और उसमें अंतरदशा में बृहस्पति आ गया, ठीक है, या फिर शुक्र आ गया, ठीक है, या फिर मान के चलो कि बुध आ गया, ठीक है, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ठीक है, आपके रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या इनकी महादशा चल रही हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके रिलेशनशिप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या चंद्रमा की भी महादशा चल जाए तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे किसी किसी रीजन की वजह से, पर आपके रिलेशनशिप वर्क करेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है ना। बट ये प्लैनेट काफी खतरनाक होते हैं, स्पेशली अगर इस हाउस में अगर ये सारे प्लैनेट बैठे हैं तो, ठीक है, आप बच के रहना। अगर मान के चलो यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र जैसा प्लैनेट है, तब तो आपको बहुत प्यार करने वाले कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा। उसके बाद अब मैं बताना चाहती हूँ आपको स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल, ये तो मैं जनरली अफेयर पे बोली हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की केस में बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपकी चार्ट में 8th हाउस में 8वें घर में, 8वां घर मैंने कौन सा बताया था, यहाँ पे देखो ये रहा 8वां नंबर घर। जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो ये जो 8वां नंबर घर है ना, ठीक है, इस घर में अगर राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो ऐसे इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही होते हैं, आज नहीं तो कल, ठीक है। बट इसमें भी ये अगर राहु बैठा है तब तो सक्सेसफुल दिलाएगा, राहु जो होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर केतु बैठ गया तब तो जिंदगी झंड हो जाएगी, मतलब कि ना जिया जाएगा ना मरा जाएगा, अगला इग्नोर पे इग्नोर किया जाएगा और हम उसकी प्यार में पागल हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो केतु का उपाय करना पड़ेगा, या तो केतु के 2-3 उपाय, केतु का पूजा करा लो, सबसे आसान तरीका। नहीं तो केतु जो होता है ना, कुत्ता होता है, डॉग होता है, अगर आपको डॉग से प्यार है तो अपने घर में पाल लो, सबसे आसान सा तरीका, ठीक है, मैं आपको बता रही। लेकिन उस डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालना होगा आपको, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर राहु है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होना ही है। और एक अफेयर नहीं होते हैं, एटलीस्ट 2-3 4-5 अफेयर होते ही होते हैं, ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है कि आपको भी धोखा मिल सकता है या आप भी किसी को चीट कर सकते हो, चाहे किसी को भी करो, खुद के पति को करो या किसी को भी करो, या खुद की पत्नी को करो या किसी को भी करो। बट हाँ, ये राहु जो है सक्सेसफुल दिलाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेसफुल तो हमेशा करेगा, मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, ये चीज कंफर्म है। और राहु केतु जैसे प्लैनेट अगर यहाँ है तब तो होगा ही होगा, बट राहु सपोर्ट करेगा, केतु सपोर्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको ये सोच, देखो ये यहाँ 5th हाउस का तो मैंने बताया कि ये सारी चीजें बताई मैंने कि ये रहेगा तो गड़बड़ है, ठीक है, बृहस्पति शुक्र जैसा प्लैनेट रहेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैरिज में आप कैसे पकड़ोगे कि अगला आपका जो मैरिज लाइफ है उसमें आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ क्या कर रही है। आप अपनी चार्ट को ओपन करो, उसकी चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की चार्ट ओपन करो। जरूरी नहीं होता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसका डेट ऑफ बर्थ जरूरी होता है, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ
आपकी चार्ट, आपकी नौमांशा चार्ट देख करके मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये जो हाउस है ये 7 नंबर हाउस है, यहाँ मैंने बताया है, देखो 7 नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये जो घर है ये 7वां नंबर घर है। इस घर में अगर केतु जैसा प्लैनेट हो तब आपका जो हस्बैंड होगा ना, ये कैरेक्टर लूज तो नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल इश्यूज होते हैं आपके हस्बैंड वाइफ में, फिजिकल रिलेशनशिप होगा ही नहीं, या झगड़े होंगे, आप करना नहीं चाहोगे, या अगले से होगा ही नहीं, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप ना के बराबर मान के चलो, या उसको कोई सेक्सुअल इश्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर राहु बैठ गया तब समझ लो कि आपका हस्बैंड जो है या आपकी वाइफ जो है कैरेक्टर लूज है, सीधे सीधे जान समझ लेना आप, कैरेक्टर लूज है। ये केतु में ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट भी होता है, ठीक है ना, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होते हैं। राहु स्पिरिचुअल प्लैनेट नहीं है, वो तो न जाने कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिला देगा आपको, कितने अफेयर दिला देगा आपको, ऐसा होता है। तो अगर राहु बैठा है 7th हाउस में तो समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है, आपका जो पार्टनर है, मतलब लाइफ पार्टनर है, वो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। ये चीजें आप समझ लेना, बिल्कुल क्लियर कट। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए रेमेडीज मैं बता दे रही हूँ। देखो ऐसे तो पब्लिकली इन जनरल अगर रेमेडीज में बताओ तो वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। हर इंसान का अलग अलग चार्ट होता है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं बस यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी के साथ अफेयर में हो, उससे प्यार करते हो, तो सबसे पहले तो आप फ्राइडे के दिन फास्टिंग स्टार्ट करो। फ्राइडे जो होता है वो प्यार मोहब्बत का दिन होता है। उस दिन आप नॉनवेज मत खाओ, उस दिन आप खट्टा अचार टमाटर वगैरह मत खाओ, उस दिन आप थोड़ा पूजा पाठ करो, सुंदर बन के रहो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन जनरल मैंने आपको यही बताया। और बदनामी से बचने के लिए आप सूर्य देव की पूजा करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा। रीडिंग आपको मे बी शाम में मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजी वे में मैंने समझाया क्योंकि बहुत सारे लोग देखो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये बात मुझे बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बातें बताई। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं मेरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। बाकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो मेरे पास अफोर्डेबल से लेके हाई एंड तक है सब कुछ। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।